हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोगों ने शब्दालंकार पढ़ लिया है, उसमें अनुप्रास के भेद, यमक और श्लेष। उसके बाद हम लोग अर्थालंकार पढ़ेंगे और इसमें हम लोग अर्थालंकार के भेद और उसके बाद उपमा अलंकार के जो भेद होते हैं, पूर्ण उपमा, मालोपमा, लुप्तोपमा, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ें देख लेते हैं कि जैसे सादृश्य मूलक अलंकार कौन है, विरोध मूलक अलंकार कौन है, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षाओं में इससे प्रश्न बन जाते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार है या कौन सा विरोध मूलक अलंकार है। तो ये चीज़ें आपसे गलत ना हो, तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे कि पहला है कि सादृश्य मूलक अलंकार या साधर्म्य मूलक अलंकार। तो ये किसे कहते हैं? तो इनका आधार सादृश्य या साधर्म्य होता है, अर्थात इनके मूल में किसी न किसी प्रकार की समानता रहती है। जैसे कि इसमें जो आते हैं अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपकातिशयोक्ति, प्रतीप, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह, स्मरण अलंकार, अपनहुति, व्यतिरेक अलंकार, दृष्टांत, निदर्शना, समासोक्ति, अन्योक्ति, इस तरह के जो अलंकार हैं ये साधर्म्य मूलक अलंकार हैं। इसके बाद अगला है विरोध मूलक। इनका आधार विरोध होता है, अर्थात इनके मूल में किसी न किसी प्रकार का विरोध शामिल रहता है। जैसे विरोध का कई प्रकार होता है, जैसे कि वस्तु और वस्तु का विरोध, गुण और गुण का विरोध, क्रिया और क्रिया का विरोध, वस्तु और गुण का विरोध, वस्तु और क्रिया का विरोध, गुण और क्रिया का विरोध, कारण और कार्य का विरोध, उद्देश्य और कार्य का विरोध। इस तरह से इसमें विरोध रहता है। तो इसमें कौन कौन अलंकार आते हैं? तो विरोधाभास आता है, असंगति आता है, विभावना आता है, विशेषोक्ति आता है, विषम, व्याघात, अल्प, अधिक आदि प्रमुख विरोध मूलक अलंकार हैं। इसके बाद श्रृंखला मूलक अलंकार। तो श्रृंखला मूलक में एकावली, कारणमाला, माला, दीपक, सार, ये आते हैं। उसके बाद तर्क न्याय मूलक में काव्यलिंग और अनुमान अलंकार आते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं, तो आगे ये काव्य न्याय मूलक, इसमें परिसंख्या, यथासंख्य, समुच्चय, ये अलंकार आते हैं। और लोक न्याय मूलक में तदगुण, अदतगुण, मिलित, उन्मिलित, सामान्य, विशेषक, ये अलंकार आते हैं। गुणार्थ प्रतीति मूलक में सूक्ष्म, व्याजोक्ति आदि अलंकार आते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, जिसमें मुख्य रूप से सादृश्य मूलक और विरोध मूलक पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछ दी जाती हैं। आइए हम उपमा अलंकार देख लेते हैं और उसके उपमा अलंकार के जो भेद हैं उनको भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले कि उपमा अलंकार किसे कहेंगे? तो उपमा का जो है वो सामान्य अर्थ है समानता या तुलना। जिस भी अलंकार में समानता या तुलना की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे कि मुख कमल के समान सुंदर है, यानी कि जो मुख है उसकी तुलना या समानता आपके कमल से की गई है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। एक उसकी ऑफिशियल परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा तो ऐसे एग्जाम में लिखने को आता ही नहीं है, लेकिन एक तरह से देख लिया जाए कि जहाँ किसी वर्णित वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य वस्तु से समानता स्थापित की जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और देखिए उपमा अलंकार के कुछ वाचक शब्द हैं, जैसे कि जिस भी अलंकार में, जैसे कोई उदाहरण है उसमें आप पढ़ते समय अगर ये चीज़ें दिख जाएं वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे सम, अगर किसी दोहा या चौपाई, सोठा या काव्य पंक्ति में सम मिल जाए, समान मिल जाए, सदृश मिल जाए, सरिस मिल जाए,
या जिम या इव या नाय या तुल्य या अस या जस या जैसे, यदि ये शब्द मिल जाते हैं तो पक्का वहाँ पे अपना उपमा अलंकार होगा। ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए और ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जहाँ भी तुलना या समानता की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता ही होता है। आइए हम लोग उपमा के जो 4 अंग होते हैं उसको देख लेते हैं। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं तो हम आपकी कन्फ्यूजन दूर करते हैं। जैसे सबसे पहले कि उपमेय किसे कहेंगे, तो उपमेय सीधा सा अर्थ है कि जो व्यक्ति अंग होता है उसे उपमेय कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका मुख है, ये आपका उपमेय हो जाएगा। जैसे आपका हृदय हो गया, जैसे आपकी आँख हो गई, ये सब चीज़ें उपमेय में आती हैं। अब उपमेय की ऑफिशियल परिभाषा देख लीजिए कि जो वर्णन का विषय हो, जिसको किसी अन्य के समान बताया जाए, अर्थात जिसकी समानता किसी अन्य के साथ की जाए, वही उपमेय होता है। आइए हम उपमान देख लेते हैं। तो उपमान में प्रकृति होती है, प्रकृति चिन्ह जो होते हैं वही उपमान होते हैं। प्रकृति चिन्ह से मतलब है कि जैसे चंद्रमा को ले लीजिए, चंद्रमा के समान किसी को सुंदर बताया गया, या कमल के समान किसी की आंखें हैं। तो इस तरह से जो प्रकृति चीज़ें हैं, इससे जो आपकी समानता की जा रही है, वहाँ पे आपका उपमान होता है। वाचक शब्द, अभी देखिए हम आपको वाचक शब्द बताए हैं जिससे आपके उपमेय और उपमान में समानता की जाती है। जैसे कि सम, समान, सदृश, ये जो ऊपर हम आपको नोट करवाए हैं वही चीज़ें हैं जो कि आपके वाचक शब्द होती हैं। आगे साधारण धर्म है। साधारण धर्म में वह गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों की में हो और जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाए, वहाँ पे साधारण धर्म होता है। ये एक गुण या विशेषता जिसमें तुलना की जाती है वही होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम उदाहरण से देखते हैं कि कैसे आपका ये काम करता है। जैसे मुख कमल के समान सुंदर है, तो देखिए यहाँ पे समानता या तुलना की जा रही है। यहाँ पे देखिए समान आ गया, तो यहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। अब देखिए इसमें मुख, मुख जो है व्यक्ति अंग है, तो ये उपमेय हुआ है। कमल, कमल देखिए प्रकृति चीज़ है, तो यहाँ पे ये उपमान हो गया। ये समान, ये आपका वाचक शब्द हो गया। और सुंदर, ये साधारण धर्म हो गया। एक और उदाहरण देख लीजिए। मुख कमल सा खिल गया, तो मुख व्यक्ति अंग है, तो उपमेय। कमल उपमान। सा, सी सा, सम, सरिस, ये चीज़ें वाचक शब्द हैं। और खिल गया, ये साधारण धर्म। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। आइए हम आगे देखते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए कि तुलसी की इस अर्धाली में भी उपमा के चारों अंग विराजमान हैं। जैसे वाणी, सुर, सरि, पावन, सम, तो ये चीज़ें भी आप लोग देख लीजिएगा, उदाहरण स्वरूप है। बाकी 2 उदाहरण बहुत होते हैं। आइए हम उपमा के भेद देख लेते हैं। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। अब हम आपको बताते हैं कि पूर्णोपमा क्या होता है। जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इन चारों का शब्दों का उल्लेख हो, वहाँ पे पूर्णोपमा होता है। यानी कि व्यक्ति अंग, प्रकृति चिन्ह
और उसके वाचक शब्द और साधारण धर्म, जब ये चारों चीज़ें किसी कविता की लाइन में या दोहा चौपाई या सोठा की पंक्ति में रहे तो वहाँ पे आपका पूर्णोपमा होगा। अब उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, जैसे मुख कमल जैसा सुंदर है, तो इस उदाहरण में हम देखते हैं कि उपमा के चारों अंग विराजमान है, अर्थात उपमेय मुख हो जाएगा व्यक्ति अंग, उपमान कमल ये आपका प्रकृति चिन्ह हो जाएगा, और वाचक शब्द जैसा और साधारण धर्म सुंदर। ये चारों चीज़ें जब विद्यमान रहती है जिस भी आपके उदाहरण में, वो आपका पूर्णोपमा होता है। और अगला जो उदाहरण है आपका, वो दूसरा भेद जो है वो लुप्तोपमा। लुप्तोपमा किसे कहेंगे? जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म इन चारों में से कोई एक या दो या तीन लुप्त हों तो वहाँ पे लुप्तोपमा होता है। जैसे मुख कमल जैसा है, तो साधारण धर्म सुंदर यहाँ से गायब है, इसलिए यहाँ पे लुप्तोपमा होगा। बाकी इसमें आपका उपमेय, उपमान और ये वाचक शब्द ये है, बस साधारण धर्म नहीं है। जैसे आपका उपमेय, मुख, उपमान, कमल और जैसा, ये वाचक शब्द, ये तीनों चीज़ें हैं, लेकिन सुंदर अभी इसमें मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे लुप्तोपमा होगा। आइए हम आगे देख लेते हैं ये क्या बोलते हैं, मालोपमा। जब उपमा में एक उपमेय के अनेक उपमान वर्णित हो तो वहाँ पे मालोपमा होगा, यानी कि बहुत उसके उदाहरण मौजूद हों, जैसे उपमान, प्रकृति चिन्ह, तो वहाँ पे मालोपमा होता है। अब उदाहरण स्वरूप हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि मुख चंद्र और कमल के समान सुंदर है, तो ये चंद्र उपमान हो गया और कमल उपमान हो गया, ये दो चीज़ें आपकी हो गई हैं, तो इसलिए यहाँ पे मालोपमा होगा। उपमेय उपमा, आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ वही पढ़ना था कि पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। उपमेय उपमा भी देख ही लेते हैं, क्योंकि ये भी उपमा का एक भेद ही है, क्या पता परीक्षाओं में कभी पूछ ही दिया जाए। जब उपमेय और उपमान को एक दूसरे से उपमा दी जाए, अर्थात जब उपमेय को उपमान के समान बताकर फिर उपमान को उपमेय के समान बताया जाए, तब वह उपमेय उपमा होती है। आप लोग बहुत कंफ्यूज होते होंगे कि उपमेय, उपमान ये सब क्या दिमाग में चल रहा है। तो सीधी सी बात है कि जो उपमेय होता है वो आपका व्यक्ति अंग होता है, आँख, नाक, कान, मुंह, हृदय, जो भी आपके व्यक्ति अंग हैं, इसकी तुलना किसी प्रकृति चीज़ से की जाती है, तो प्रकृति चीज़ जो होती है वो उपमान होती है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जैसे उदाहरण देख लीजिए, तो मुख सोहत हैं शशि सो, और सोहत हैं शशि तो मुख जैसो। अब इसमें दिया गया है कि जैसे यहाँ पे मुख उपमेय है और जो शशि है वो उपमान है, और उसके बाद शशि को उपमेय, मुख जैसा इसमें दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पे आपका जो उपमेय उपमा होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको उपमा अलंकार में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप उपमा अलंकार को अच्छे से समझ गए होंगे और उसके भेदों को भी आप समझ गए होंगे, जिसमें पूर्णोपमा, मालोपमा, लुप्तोपमा, उपमेय उपमा, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। और जो उपमा अलंकार के भेद हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम यहीं पे आप वीडियो अंत करते हैं, बाकी हम
आगे वाली वीडियो में इसके आगे उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, इस पर बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो हो जाने पर कन्फ्यूजन हो जाएगी और आप लोग फिर उपमा अलंकार में कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।